नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अलंकार को लेकर। अलंकार काव्य शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं जिसमें हिंदी आती है तो वहाँ पर एक या एक से अधिक अलंकारों के प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलते हैं। कई विद्यार्थी बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर अलंकार पढ़ाइए। चलिए आज हम पढ़ते हैं अलंकारों को। देखिए अलंकार की यदि बात करी जाए, एक सेकंड कहाँ गया मार्कर, चलो अलंकार की यदि बात करी जाए तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धनकार। अलम का अर्थ है सजावट या इसको हम अलंकृत भी कह सकते हैं और कार का अर्थ है करने वाले या करना। ठीक है, तो अब अगर हम इस शब्द का अर्थ की बात करें तो अलंकार शब्द का अर्थ क्या निकल के आता है? सजावट करने वाले। अब किसकी सजावट करने वाले? काव्य की सजावट करने वाले। तो हम अगर परिभाषा देने की बात करें कि वे जो काव्य को सजावट करते हैं, अलंकृत करते हैं या काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा को बढ़ाता है, आभूषण जानते हैं आप, ये हम हीरे जवाहरात के बहुत सारे आभूषण पहनते हैं, जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अब हम बात, अगर मैं आपको एक वाक्य के आधार पर समझाऊं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैंने एक वाक्य बोला कि सोने में धतूरे से भी ज़्यादा मादकता होती है। अब इसी को अगर मैं काव्य की दृष्टि से अलंकृत करके बोलूं तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए। अब बताइए आपको आनंद किस में आया, किस में ज़्यादा आपको चमत्कार उत्पन्न हो रहा है या किस में रमणीयता आ रही है, आपको आनंद किस में आ रहा है? तो स्वाभाविक सी बात है, आप कहोगे कि कनक कनकते 100 गुनी में ज़्यादा आनंद हो रहा है। असल में दोनों बार ये दोनों जो कथन है उन दोनों का अर्थ एक ही है, एक ही बात है दोनों में, लेकिन शब्दों के उचित चयन करने से जो द्वितीय वाला पद मैंने बोला है उसमें अधिक रमणीयता आई है। तो सीधी सी बात है कि अलंकार क्या है कि अलंकार जहां पर हम उचित शब्दों को लेकर काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं वही क्या होता है? अलंकार होता है। बात समझ में आ गई? अलंकार क्या होता है। अब इसकी हम परिभाषा की बात करते हैं। अगर परिभाषा की बात करी जाए तो परिभाषा तो वैसे तो इसकी यही है कि जो काव्य की शोभा को बढ़ा दे वही क्या है? अलंकार है। लेकिन चलिए हम बात करते हैं आचार्य वामन के अनुसार। आचार्य वामन ने कहा है कि अलंकारोति इति अलंकारः। कहने का मतलब कि जो अलंकृत करे वही अलंकार है। क्या कहा उन्होंने? कि जो अलंकृत कर दे वही अलंकार है, ये वामन ऋषि ने कहा था। ठीक है, अब एक ऋषि और हैं आपके रुद्रट ने भी कुछ कहा है। रुद्रट ने कहा है अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकार। अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकार। उनका कहना है कि अभिव्यक्ति के प्रकारों को ही अलंकार कहा गया है या अभिव्यक्ति मतलब बोलने के प्रकार, यानी कि हम उचित शब्दों को प्रयोग को कितने प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं उन सभी का विशेष रूप ही क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। तो ये किसने कहा है? रुद्रट जी ने कहा है। तो यहाँ तक तो बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि अलंकारों के प्रणेता कौन है, या कहा जाए अलंकारों को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया या किसने अलंकार संप्रदाय की रचना की। तो देखिए अलंकार के प्रणेता की बात करी जाए तो अलंकार के प्रणेता हैं भामहरि आचार्य भामह हैं अलंकारों के प्रणेता। देखिए इनसे पहले भी अलंकारों का प्रयोग होता आया है। सबसे पहले अलंकारों का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है आपके नाट्य शास्त्र में, लेकिन नाट्य शास्त्र में अलंकारों को उसी के अंतर्गत रखा गया था, उसको कोई अलग भाग नहीं माना गया था। भामह ऋषि ने बाद में आकर अलंकार को काव्य क्या बोलते हैं उसे
नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से अलग किया और एक नए संप्रदाय की रचना करी जिसको अलंकार संप्रदाय कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है काव्यालंकार। तो बात समझिएगा कि पहले अलंकारों को किसमें शामिल थे, नाट्य शास्त्र में शामिल थे, जो कि भरत मुनि की रचना है। बाद में भामा ऋषि ने या कहा जाए आचार्य भामा ने अलंकार को वहाँ से निकाल कर उसको स्वतंत्र एक संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिसको क्या कहा गया, अलंकार संप्रदाय कहा गया। इसीलिए अलंकार के जो प्रणेता हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके भामा, आचार्य भामा कहलाते हैं। इन्होंने सभी अलंकारों का मूल वक्रोक्ति को माना है। इन्होंने सभी अलंकारों का मूल किसको माना है, वक्रोक्ति अलंकार को माना है। अब हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले अलंकारों का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो सबसे पहले अलंकारों का प्रयोग तो आपका नाट्य शास्त्र में ही हुआ है। भरत मुनि ने सबसे पहले अलंकारों का वर्णन वहीं किया है और उन्होंने 4 अलंकारों पर विचार किया है। और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 4 अलंकार कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो मैं चारों लिख दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले उपमा, याद रखिएगा ये चारों, कभी कभी इनका क्रम तो नहीं है, कभी कभी इनमें से गायब करके देखिए, उपमा, दीपक, रूपक और क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, दीपक, रूपक और क्या नाम है उसका, अर्था में, शब्दा में क्या नाम है, अरे नाम मुंह से निकल जाता, यमक, सबसे, हाँ जी, ये 4 अलंकार आपको याद रखने हैं, दीपक, रूपक, यमक और उपमा। जिसमें से ये जो यमक है ये आपका शब्दालंकार है और ये तीनों के तीनों अर्थालंकार हैं। वो ऐसे पूछ लेता है, वो दे देगा उपमा, दीपक, रूपक और यहाँ यमक की जगह पे कोई दूसरा दे देगा। तो ये 4 आपको याद रखने हैं, उपमा, दीपक, रूपक और यमक। ये 4 अलंकारों की जो चर्चा है या कहा जाए विचार किसने किया था, तो भरत मुनि ने किया था। और कहाँ किया था, नाट्य शास्त्र में किया था। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं अलंकारों के प्रकारों की। ठीक है, चलिए देखिए अलंकारों की यदि प्रकार की बात करी जाए तो अलंकार मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इसका एक प्रकार और माना जाता है। तो देखिए बात करते हैं अलंकारों के प्रकार। देखिए सबसे पहला प्रकार है शब्दालंकार। शब्दालंकार बना है शब्द, शब्द और अलंकार से। ठीक है, दूसरा है आपका अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। ठीक है, शब्दालंकार का मतलब है कि जहां शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। कहने का मतलब है कि शब्द के उचित प्रयोग से या कहा जाए कि शब्दों से चमत्कार उत्पन्न अगर हो जाए तो वहाँ शब्दालंकार हो जाता है। अर्थालंकार की बात करी जाए जहाँ शब्द के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वहीं क्या होगा, आपका अर्थालंकार होगा। या काव्य में अर्थ के आधार पर अगर चमत्कार उत्पन्न हो जाए तो वहीं क्या है, अर्थालंकार है। और जब दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है आपका उभयालंकार। उभयालंकार का मतलब जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहीं क्या होता है, उभयालंकार। उभयालंकार के प्रकार जो हैं वो 2 ही मिलते हैं और इन दोनों को आप याद रखिएगा। एक तो है संकर और एक है संशिष्टि। संकर और संशिष्टि बात करी जाए तो दोनों ही अलंकारों की खासियत ये है कि इन दोनों ही अलंकारों में बहुत सारे अलंकारों को मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि एक ही पंक्ति में या कहा जाए एक ही दोहे में या छंद में एक से अधिक अलंकार पाए जाते हैं। लेकिन अंतर दोनों में फिर क्या है कि यहाँ पर एक से अधिक अलंकारों का प्रयोग होगा और वो इस प्रकार से मिले होंगे जैसे दूध और पानी मिल जाता है, अर्थात आप दूर से बता नहीं सकते कि कौन सा अलंकार कौन सा है। लेकिन संशिष्टि की बात करी जाए तो संशिष्टि में अलंकार मिलते तो हैं लेकिन आपके कहा जाए जैसे एक पीले रंग की बॉल लिया, कहा जाए
चावल और चीनी का मेल, तो आप दूर से बता सकते हो चावल और दाल का मेल, कच्चे चावल और दाल का मेल दूर से बता सकते हो। तो यहाँ पर अलंकारों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, यहाँ पर नहीं पहचाना जा सकता। तो बात आपकी समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं शब्दालंकारों के प्रकारों की। देखिए शब्दालंकारों के जो प्रकार हैं, कुछ लोग 7 बताते हैं, कुछ 8 बताते हैं, कुछ 5 बताते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए बहुत सारे काव्य शास्त्री हैं, तो अपने अपने अनुसार वो बताते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसके। देखिए सबसे पहला है आपका इसमें अनुप्रास, ठीक है। दूसरा है आपका यमक, तीसरा है श्लेष, चौथा है आपका वक्रोक्ति, पांचवा है आपका वीप्सा, छठा है पुनरुक्ति। अब इसको पुनरुक्ति भी बोलते हैं और पुनरुक्ति प्रकाश भी बोलते हैं। सातवां है आपका पुनरुक्ति बदाभास, ठीक है। एक एक लाइन में इनके बारे में हम अभी शॉर्ट में जान लेते हैं, अलग से वीडियो में बनाऊंगा विस्तार से इनके बारे में। चलिए अनुप्रास की बात करी जाए तो इसकी पहचान है वर्णों की आवृत्ति से। वर्णों की आवृत्ति यानी कि वर्णों का बार बार आना अगर कहीं दिखाई देता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यमक की पहचान क्या है कि शब्द कई बार अर्थ अलग अलग, ठीक है। यहां शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ कैसा होता है, अलग अलग होता है। जैसे आपने उदाहरण सुना है कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए, तो यहां कनक कनक शब्द 2 बार आया लेकिन अर्थ अलग अलग है। श्लेष की बात करी जाए तो शब्द एक अर्थ अनेक, ये है पहचान। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर शब्द एक ही बार आया है पानी अंत में और उसके अर्थ 3 निकल के आ रहे हैं, तो वहाँ क्या है श्लेष। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति का मतलब है कि वक्ता के कथन का अलग अर्थ निकाल लेना, ठीक है। यानी कि वक्ता कुछ कह रहा है और उसका कोई और अलग निकाल लेता है। जैसे श्री कृष्ण जी राधा जी से कह रहे हैं राधा मैं हरि, तो राधा जी उस हरि का अर्थ बंदर निकाल रही है और कह रही है कि हरि हो तो वृक्षन पे लटको। तो यहाँ पर वक्ता कुछ कहता है और उसका कोई अलग अर्थ निकाल लिया जाता है। तो इसीलिए तो भामह ऋषि ने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का कहा जाए मूल माना है। क्यों? क्योंकि वक्रोक्ति एक ऐसा अलंकार है जहाँ कहने वाला कुछ कह रहा है और समझने वाला कुछ और समझ लेता है। और ऐसे ही तो होता है, हम भी तो कभी कभी किसी उदाहरण का अर्थ नहीं निकलता तो अपने अनुसार निकाल लेते हैं। चलिए वीप्सा की बात करी जाए तो वीप्सा है मनोभावों की आवृत्ति, क्रमशः आवृत्ति होती है। जैसे करते हैं ना हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, तो यहाँ हाय हाय क्या है आपके मनोभाव है। तो मनोभावों की जहाँ आवृत्ति हो जाए, जैसे हाय 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 कैसे झेले हैं ये लज्जा और ये शोक, ठीक है। चलिए पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश की बात करी जाए तो जहां पर क्रमशः शब्दों की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ समान हो तो वहां क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश होता है। जैसे धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में, तो धीरे धीरे से, तो यहां पर आप देखोगे क्रमशः शब्दों की आवृत्ति हो रही है लेकिन अर्थ समान है। तो यह क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश। अब पुनरुक्ति बदाभास की समझिएगा। तो यहां क्या है, यहां पर आवृत्ति है नहीं, आवृत्ति होती नहीं लेकिन प्रतीत होती है। यानी कि समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होता है और ऐसा लगता है कि आवृत्ति हो रही है लेकिन आवृत्ति होती नहीं है। जैसे कहा जाए अली भंवरा आया, अली भ्रमर आया। अब अली माने अली होता तो भ्रमर होता, तो यहाँ पर दोनों एक ही समान अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति महसूस हो रही है लेकिन आवृत्ति है नहीं। कैसे कि अली यहाँ पर सहेली के अर्थ में और भ्रमर अर्थात भंवरे के अर्थ में है। तो यहाँ पर ये समान अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति प्रतीत तो हो रही है लेकिन आवृत्ति है नहीं, अर्थात पुनरुक्ति बदाभास।
कि आभास है आवृत्ति का लेकिन असल में आवृत्ति है नहीं, तो वहां क्या हो जाता है आपका पुनरुक्ति पदाभास हो जाता है। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अर्थ अलंकारों की। हाँ जी, एक श्लेष अलंकार के बारे में और समझ लीजिए। श्लेष अलंकार को उद्भट ने सबसे श्रेष्ठ अलंकार माना है। किसने माना है? सबसे श्रेष्ठ अलंकार उद्भट ने श्लेष अलंकार को माना है। ठीक है, क्यों माना है? क्योंकि यहाँ पर शब्दों के कई अर्थ निकाले जाते हैं और ज़्यादातर हमारी हिंदी की ये खासियत है कि एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते भी हैं। ठीक है, चलिए देखिए, विस्तार से तो मैं अलंकारों को अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर शॉर्ट में ही अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको देख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं अर्थालंकार। देखिए, अर्थालंकार बहुत सारे हैं। अगर इनकी संख्या बात करी जाए तो देखो, पहला है आपका उपमा। ठीक है, दूसरा, चलो पास पास लिखूं, ज़्यादा दूर दूर सही नहीं है। उपमा, रूपक। एक चीज़ और समझ लीजिए, उपमा के बारे में वामन ऋषि ने क्या कहा है कि सभी अर्थालंकार उपमा के प्रपंच हैं। प्रपंच माना, किसने माना है? वामन ने। वामन जी क्या कहते हैं कि सभी अर्थालंकार उपमा के ही तो प्रपंच हैं, अर्थात उपमा से ही सभी उन्होंने अर्थालंकार माने हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है रूपक, तीसरा है आपका प्रतीप, चौथा उत्प्रेक्षा, पांचवा है उपमोपमा, छठा है मालोपमा, सातवां है आपका क्या नाम है उसका, ले लो संदेह, आठवां ले लो, इधर हाथ चलो, भ्रांतिमान, नवा ले लो आपका अनन्वय, 10वां ले लो अपहनुति, 11वां ले लो, चलो क्रम से कराऊं तो ज़्यादा अच्छा है, व्यतिरेक, और 12वां दीपक। देखिए, ये जितने भी हैं ये उपमा उपमेय से ही संबंधित हैं, उपमान तथा उपमेय से संबंधित हैं। उपमेय याद रखिएगा, उपमेय की उपमान से। देखो, उपमेय की उपमान से, ठीक है, तुलना। तो उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान अर्थात जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, तो अब ये जो अलंकार हैं 12 मैंने उपमेय उपमान के आधार पर ही हैं। इन 12 को आप समझ लीजिए, एक बार में आपको समझ में आएंगे। कैसे समझ में? लाइट और चली गई, माफ़ कीजिएगा, लाइट चली गई थी, इतना यहाँ तक हो गया था। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं इनकी पहचान। इन अलंकारों में क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, उपमा की पहचान है। देखिए, उपमेय और उपमान से याद रखिएगा, उपमेय को मैं 1 नंबर दे दे रहा हूँ और उपमान को 2 नंबर। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा जगह ना गिरे। ठीक है, तो देखिए, 1 की 2 से तुलना, 1 की 2 से तुलना जहाँ हो, अर्थात उपमेय की उपमान से तुलना हो। जैसे कहा जाए कि मुख चंद्र के समान है। जब कहा जाए कि मुख चंद्रमा के समान है तो हो क्या रहा है? यहाँ तुलना हो रही है। रूपक का मतलब है 1 को 2 का रूप देना। कैसे? मुख ही चंद्र है। ठीक है, मुख मानो चंद्र है अगर कह दिया जाए तो आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा, और मुख ही चंद्र है कह दिया जाए तो रूपक हो जाएगा, और मुख चंद्र के समान है तो क्या हो जाएगी? उपमा हो जाएगी। प्रतीप की बात करी जाए तो इसको ऐसे याद रखिए, उपमा का उल्टा। उपमा का उल्टा का मतलब जब 2 की तुलना 1 से हो जाए, या कहा जाए कि उपमेय को अधिक श्रेष्ठ बता दिया जाए। तो मुख चंद्र है तो यहाँ हम अगर कह दें कि चंद्र मुख के समान है तो क्या हो जाएगा? आपका प्रतीप हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम कह दें उत्प्रेक्षा तो 1 में 2 की संभावना,
ठीक है, जब एक में दो की संभावना, अर्थात उपमेय में उपमान की संभावना हो, जैसे मुख मानो चंद्र है, ठीक है, मुख मानो चंद्र है अगर कह दिया जाए तो वहां क्या हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा। उपमा की बात करी जाए तो इसको याद रखिएगा कि उपमा और प्रतीप को मिलाने से बनता है प्रतीप। कहने का मतलब यह है कि पहले तो उपमेय की तुलना उपमान से हो और फिर वही उपमान की तुलना उपमेय से हो जाए। जैसे कहा जाए कि सीय सम राम और राम सम सीय हैं, यानी कि सीता के समान राम और रामचंद्र जी के समान सीता जी हैं, तो क्या हो गया आपका यहाँ पर उपमा हो गई, अर्थात उपमेय के बाद में प्रतीप हो जाना। ठीक है, मालोपमा, मालोपमा का मतलब है जब उपमा की माला सी बना दी जाए, अर्थात याद रखिएगा कि उपमेय एक और उपमान अनेक, अनेक का मतलब एक से अधिक हो जाए। कहने का मतलब है कि हम कहें कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर और कमल के समान कोमल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका मालोपमा हो जाएगा। तो कहा जाए कि मुख चंद्र तथा क्या नाम है उसका कमल के समान है, यानी कि उपमेय और उपमान एक से अधिक हो जाए तो वह मालोपमा हो जाती। संदेह का मतलब है जहाँ पहले में दूसरे का संदेह हो जाए, ठीक है, पहले में दूसरे का संदेह हो जाए, अर्थात निश्चित ना हो पाए। जैसे आपने पुनः पढ़ा था कि साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, वहाँ क्या होता है आपका संदेह होता है। जहाँ यह निश्चित नहीं हो पाता कि ये उपमेय है कि ये उपमान है, तो वहाँ क्या हो जाता है आपका संदेह अलंकार हो जाता है। ठीक है, भ्रांतिमान, जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, ठीक है, रूप गुण के आधार पर इतनी समानता सी हो जाती है कि ये समझ में नहीं आता, हम उसको उपमेय को ही उपमान समझ लेते हैं। जैसे एक लड़के ने एक लड़की को देखा तो उसका चेहरा चंद्रमा के समान सुंदर था और इतना सुंदरता था कि उसने दूर से ही उसे क्या समझ लिया, चंद्रमा समझ लिया। ठीक है, तो वहाँ क्या हो जाता है, भ्रांतिमान हो जाता है। अनन्वय की बात करी जाए तो अनन्वय में एक की तुलना एक से, कहने का मतलब है कि जब उपमान कोई बढ़िया सा ना मिले तो उपमेय की तुलना ही उपमेय से कर दी जाती है। तो कहने का मतलब है कि मुख मुख के समान है, मुख मुख के जैसा ये ना चंद्रमा के समान है ना किसी के समान है, तो वहाँ क्या होता है, अनन्वय होता है। जहाँ उपमेय की तुलना उपमेय से ही होती है वहाँ अनन्वय। अपनुति की बात करी जाए तो जब एक और दो का एक रूप ना माना जाए, जब एक और दो का एक रूप ना माना जाए, अर्थात उपमेय और उपमान का एक रूप ना माना जाए, जैसे यह चंद्र नहीं मुख है, तो यहां पर दोनों का एक रूप नहीं माना गया, ये चंद्रमा नहीं है ये मुख है, तो वहां क्या हो जाता है आपका अपनुति हो जाता है। व्यतिरेक की बात करी जाए तो यहां पहले को दूसरे से श्रेष्ठ बताया जाता है। ठीक है, वैसे व्यतिरेक और प्रतीप लगभग एक जैसे हैं, ये दोनों उदाहरण आपको एक साथ परीक्षा में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब उल्टा किया गया है तो इसका मतलब यहाँ पर उपमेय को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। जैसे एक उदाहरण है, सिय मुख समता किम करें चंद्र बापरो रंग, तो वहाँ प्रतीप भी है और व्यतिरेक भी है। व्यतिरेक में क्या होता है, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, तो यहाँ क्या कह दिया जाएगा कि मुख चंद्र के समान तो है, समान है, लेकिन चांद में दाग है, अर्थात मुख अधिक सुंदर है, चंद्रमा में तो दाग है, वो इतना सुंदर नहीं है। अब दीपक की बात करी जाए तो दीपक में उपमेय और उपमान का एक ही गुणधर्म माना जाता है। ठीक है, जब हम आगे जाएंगे तब पता चलेगा साधारण धर्म क्या होता है। तो एक और दो का एक ही धर्म मानना, ठीक है, एक और दो का एक ही धर्म मानना। जैसे कि कहा जाए कि चंद्र और मुख दोनों सुंदर हैं, तो ये सुंदर क्या है, ये गुण है,
या कहा जाए साधारण धर्म है जो दोनों का एक ही माना गया है, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका दीपक हो जाएगा। तो ये तो था उपमेय और उपमान के आधार पर, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ कारण कार्य के आधार पर हैं, वो देखते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हाँ जी, अब कुछ और इसमें देख लेते हैं, बस भगवान करे लाइट ना जाए, लाइट जाने से सब फ्लो खत्म हो जाता है। हाँ जी, चलिए, अब उपमेय उपमान की छोड़िए, अब हम बात करते हैं आगे। कहाँ गया ब्लैक? हाँ जी, कहाँ तक हो गए थे? 12। 13वां देखते हैं। 13वां है आपका अतिशयोक्ति, ठीक है। 14वां है अन्योक्ति। 15वां है स्वभावोक्ति। ये तीनों ऐसे, ठीक है। 16वां है आपका विरोधाभास। 17वां है आपका असंगति। 18वां विभावना। 19वां है विशेषोक्ति। 20वां है व्याज निंदा। 21वां है ब्याज स्तुति। 22वां है आपका उल्लेख। 23वां है आपका उदाहरण। देखो, अलंकारों की बात करी जाए तो बहुत सारे हैं, ठीक है। और भी देख लेते हैं। एक है मिलित और एक है अनमिलित, ठीक है। बहुत सारे अलंकार हो जाएंगे, इनके बारे में भी जान लेते हैं। 24 और 25 मैं इससे अधिक ही पढ़ाऊंगा, हो सकता है इससे दूने पढ़ाऊं। 50-60 अलंकार आपको मैं पढ़ा दूंगा। चलिए देखते हैं अब इनके बारे में थोड़ा सा। अतिशयोक्ति, विरोधाभास, असंगति, विभावना, विशेषोक्ति, व्याज निंदा, व्याज स्थिति, उल्लेख और उदाहरण। इनको इस क्रम से आप पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अतिशयोक्ति का मतलब है कि जहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो, ठीक है, वहां क्या होता है? अतिशयोक्ति होता है, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन, ठीक है। आगे नदियां पड़ी अपार, राणा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। तो ये क्या है? अतिशयोक्ति है, बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। अन्योक्ति क्या होता है कि वर्णन बढ़ा चढ़ाकर वर्णन जब झूठा प्रतीत हो, ठीक है। बढ़ा चढ़ाकर जब वर्णन हो, लेकिन कैसा हो? झूठा प्रतीत हो। अर्थात कहा जाए कि सीमा से बाहर की बात कर दी जाए कि उसने एक लात जमीन में मारी और पूरी पृथ्वी डोल गई, पूरी पृथ्वी हिलने लग गई। तो भाई ये क्या है? ये क्या संभव है? नहीं है संभव भाई। तो बस सीधी सी बात है, अन्योक्ति का मतलब क्या होता है कि जहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, लेकिन कैसा हो वर्णन? झूठा प्रतीत हो, वह अन्योक्ति हो जाता है। स्वभावोक्ति का मतलब जैसा हो वैसा ही वर्णन, यानी कि स्वाभाविक जो वर्णन होता है। देखिए, स्वभाव और उक्ति से, उक्ति का मतलब कथन, जो स्वाभाविक उक्ति होती है उसी को क्या कहते हैं हम? स्वाभाविक उक्ति। यानी कि जब कही हुई बात बिल्कुल जैसी की तैसी अगर कह दी जाए तो वहाँ क्या हो जाता है? स्वभावोक्ति हो जाता है। अब विरोधाभास की बात करते हैं कि जहाँ वास्तविकता में विरोध ना हो लेकिन विरोध का आभास होता है, वहाँ क्या हो जाता है? विरोधाभास। या कहा जाए कि दो विरोधी वस्तुओं का जहाँ मिलन दिखाया जाता है वही क्या होता है? विरोधाभास होता है। इसका एक उदाहरण है कि यह अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों गूढ़े श्याम रंग, गूढ़े मतलब बढ़ता है, कैसा? श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होई। अब ये बताइए, ये दो विरोधी चीजें ही तो हैं कि श्याम रंग से क्या होगा? उजाला होगा कि अंधेरा होगा? भाई श्याम रंग अर्थात काला रंग बढ़ेगा तो अंधेरा होगा। तो विरोधी पदार्थों का जहाँ मिलन दिखाया जाता है वहाँ विरोधाभास होता है। या कहा जाए जहाँ विरोध का केवल आभास होता है, वास्तविक विरोध नहीं होता, वहीं क्या होता है? विरोधाभास होता है। असंगति की बात देखिए, कारण कहीं और कार्य कहीं और। कारण कहीं पर है और कार्य कहीं और हो रहा है। जैसे
हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, यानी कि घाव तो मेरे हृदय में हो रहे हैं, लेकिन दर्द किससे हो रहा है? रघुवीर अर्थात श्री राम के हृदय में हो रहा है। तो वहां क्या हो रहा है कि कारण तो कहीं और है लेकिन कार्य कहीं और हो रहा है, वहीं क्या हो जाता है? असंगति हो जाता है। विभावना की बात समझते हैं। विभावना का मतलब है कि कारण ना होने पर वही भी कार्य हो जाए, वहां क्या होता है? आपका विभावना हो जाता है। कारण क्या होता है? जैसे हम देख पा रहे हैं तो देख किसकी वजह से पा रहे हैं? आंख। तो आंख क्या है? कारण है। और कार्य क्या हो रहा है? आंखों से देखने का। तो जहां कारण ना हो फिर भी कार्य हो जाए, वहीं क्या होता है? विभावना हो जाता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ये भगवान के बारे में कहा गया है कि कर बिनु कर्म। अब कर मतलब हाथों के बिना काम कर रहा है और बिना कानों के क्या हो रहा है? सुनाई दे रहा है। तो वहां क्या हो रहा है? आपका विभावना हो रहा है। अब बात करते हैं विशेषोक्ति। विशेषोक्ति इसी का उल्टा है कि कारण होने पर भी, कारण होने पर कार्य ना हो, कारण हो लेकिन कार्य ना हो, तो वहां क्या हो जाता है? विशेषोक्ति हो जाता है। जैसे जल बिन मीन फिर भी प्यासी, देख देख मोए आए हंसी। तो कहने का मतलब क्या है कि जल में अर्थात पानी में मछली है फिर भी प्यासी है। तो कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है, तो वहां क्या हो जाता है? आपका विशेषोक्ति हो जाता है। अब व्याज निंदा और व्याज स्तुति समझ लेते हैं। तो सीधी सी बात है कि व्याज निंदा का मतलब है स्तुति के बहाने निंदा, स्तुति के बहाने निंदा करना। कि किसी के हम स्तुति कर रहे हैं, कह रहे तुम तो बहुत बढ़िया आदमी हो, किसी के भी पैसे तुम्हारी जेब में चले जाएं तो वो निकल नहीं सकते। तो अब लग तो रहा है कि हम उसकी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन असल में हम क्या कर रहे हैं? उसकी बुराई कर रहे हैं। तो वहां क्या हो जाता है? ब्याज निंदा। ब्याज का अर्थ होता है के बहाने। तो सीधी सी बात है, स्तुति के बहाने यदि निंदा होती है तो वहां ब्याज निंदा होता है। और ब्याज स्तुति इसी का उल्टा है। तो वहां क्या है कि स्तुति के बहाने क्या होता है? वो माफ कीजिएगा, निंदा के बहाने स्तुति। कैसे? जैसे हमारा मित्र यार बहुत मक्कार आदमी है, इतना मक्कार है कि अगर उसे तुम अपनी कॉपी दे आओ तो वो होमवर्क करके दे देता है उसमें तुम्हारा। तो अब इसमें हमने क्या किया कि उसकी बुराई तो कर रहे हैं लेकिन बुराई के बहाने हमने क्या कर दिया? उसकी स्तुति कर दी है। तो वहाँ क्या हो रहा है? आपका व्याज स्तुति हो रहा है। अगर मैं इस स्तुति के बहाने निंदा की बात करूँ, व्याज निंदा की बात करूँ, तो आपने शोले फिल्म देखी होगी, उसमें जय वीरू की कहानी थी। तो अमिताभ बच्चन जो कहा जाए वो मौसी थी, मौसी के सामने जाकर अपने मित्र की क्या कर रहा है? व्याज निंदा ही तो कर रहा है ना। तो स्तुति के बहाने क्या कर रहा है? वो निंदा कर रहा है। कह रहे मेरे दोस्त में वैसे कोई बुराई नहीं है, बस थोड़ी बहुत वो शराब पी लेता है। तो वो असल में हो क्या रहा है? वहाँ स्तुति के बहाने निंदा ही तो हो रही है। चलिए उल्लेख की बात करते हैं। उल्लेख की बात करी जाए तो आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने मालोपमा बताया था। तो ऑप्शन में या तो आपको मालोपमा मिलेगा या उल्लेख मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी यही है कि एक उपमेय और उपमान कई सारे। या कहा जाए कि किसी वस्तु का अनेक, ये मैंने उदाहरण एक साथ लिख दिया है, उल्लेख और उदाहरण नहीं है। यह 24वां है दृष्टांत। चलो यहां लिख दे रहा हूं मैं, यहां से उदाहरण हटा के उदाहरण दृष्टांत, ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक, हाँ जी। किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन, या कहा जाए कि उपमेय को हो लेकिन उपमान बहुत सारे हों, लेकिन यह तुलना का भाव कम आता है। जैसे इसका एक उदाहरण है, तो रूप है किरण में, विस्तार है गगन में। तो ये कहा जाए तो एक ही ईश्वर के बारे में बात हो रही है। तो वहां पर क्या है? एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख हो रहा है। अब इनको समझ लीजिए पहले उदाहरण और दृष्टांत को, ये बहुत पूछे जाते हैं और बहुत बढ़िया है। देखिए दृष्टांत की बात कही जाए तो जहां एक वस्तु या एक कथन के कहा जाए के बाद उसी के क्या बोलते हैं समर्थन में एक कथन और कह दिया जाए तो वह दृष्टांत होता है। जैसे कहा जाए एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, पर स्त्री पर प्रेम स्त्रियां क्या सह अपने पति का सह सकती। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पहला कथन क्या कहा गया कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। उसी प्रकार दूसरी बात क्या कही गई कि किसी दूसरी स्त्री पर अगर प्रेम पति दिखाएगा तो क्या स्त्रियां सह सकती हैं, पत्नियां नहीं सह सकती। तो यहाँ क्या होगा? दृष्टांत होगा। अब दृष्टांत में और उदाहरण में क्या अंतर है कि यहाँ पर यही बात कहने के लिए वाचक आ जाते हैं। वाचक मतलब जैसा, ठीक है, जैसा वैसा, ये चीजें आ जाती हैं उदाहरण में। ठीक है, बात समझ में आएगी। सट
सुदरत कुसंगत पाई, या कुछ ऐसा ही उदाहरण, चलिए मुझे उदाहरण नहीं याद आ रहा है, लेकिन बस याद रखिएगा कि जहां पर कही हुई बात के समर्थन में दूसरी बात कही जाए और वाचक शब्द भी आ जाए तो वहाँ उदाहरण हो जाता है, और जब वाचक शब्द नहीं आता वहाँ दृष्टांत आ जाता है। दृष्टांत को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हम मिसालें देते हैं ना, तो वहीं क्या हो जाता है, दृष्टांत हो जाता है। मिलित का मतलब जब दो वस्तुओं का इस प्रकार से मिलन दिखाया जाए, दो वस्तुओं का गुणों के आधार पर इस प्रकार से मिलन दिखाया जाए कि आप उनमें भेद ना कर पाएं, तो वहां क्या हो जाता है, मिलित हो जाता है। और अनमिलित का मतलब है कि जहां दो वस्तुओं का इस प्रकार से मिलन दिखाया जाए कि एक वस्तु या उन दोनों के मध्य में आप भेद आराम से कर सकें, तो वहां क्या हो जाता है, अनमिलित हो जाता है। इसके बाद कितने हो गए थे, 24 25, रुको 22 23 24 25 26 27वां देखते हैं, मानवीकरण। मानवीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आया है, और ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र से हमारी हिंदी में आया है। मानवीकरण का अर्थ है, जिसको अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, कि जब प्राकृतिक वस्तुओं से मानवीय क्रियाएं कराई जाती हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, मानवीकरण हो जाता है। जैसे कहा जाए कि फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, अब फूलों से क्या करवा रहे हैं, हम हंसवा रहे हैं, और कलियाँ क्या कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। ठीक है, चलिए आज तो केवल इतना ही था। मैं आपसे एक बार फिर क्षमा मांगता हूं कि वीडियो चलाते समय लाइट चली गई थी, जिस वजह से मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, अगले वीडियो में हम इन्हीं को सभी को विस्तार से एक एक दो दो करके पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार।